सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले नंबर सिस्टम फॉर CCL 2026 एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स। ये जो सीरीज है आपको हेल्प करने वाली है। SSC CGL हुआ, CHSL हुआ, CP हुआ, MTS हुआ, ZD हुआ, RRB NTPC और बैंक हुआ, अदर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। मेनली जो टारगेटेड रहेगा ये CGL के लिए है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका एक भी यहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला। तो आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड कर रखे, तो आपको वो भी देखना चाहिए। ये सीरीज करने के बाद आपको फील होगा कि नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 126। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो एडवांस लेवल की बात करेंगे नंबर सिस्टम में। यहाँ से देखिए जो हमारे पास है, इफ x इक्वल कितना दे रखा है हमें 20 दे रखा है। फाइंड x की पावर 5 माइनस कितना 20x की पावर 4 प्लस कितना 21x की पावर 3 माइनस कितना 21x स्क्वायर माइनस कितना 5x प्लस कितना 600। अब यहाँ से हमारे पास इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे x की वैल्यू जो दे रखी होती है उससे 1 प्लस यहाँ पे कुछ हमारे पास इक्वेशन में गिवन होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड से करेंगे। इफ यहाँ से अगर वापस है, अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें और इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी बहुत लेंदी हो जाएगी और हमारा बहुत टाइम क्या इसमें लग जाएगा। तो हमें कुछ इस टाइप से नहीं करना। हमें क्या करना है, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको आपको यूज़ करना। पहले मैं बेसिक मेथड बताऊंगा, देन हम क्या करेंगे, शॉर्ट की बात करेंगे। तो हमारे पास जो है x की पावर 5, तो x की पावर 5 को हम ऐसे लिख लेना है। और यहाँ से जो करेंगे इसका ब्रेक करेंगे तो 20 की फॉर्म में करेंगे तो कितना 20 x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 20 एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा हमारे पास 20x स्क्वायर और माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 600 हो जाएगा। यहाँ से जहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है x इक्वल कितना 20। तो 20 के प्लेस पे हमें x भी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। जहाँ पे भी 20 दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम x पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कितना x की पावर 5। यहाँ से जब x पुट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस x की पावर 4, यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x की पावर 3। यहाँ से भी कितना हो जाएगा x की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस कितना होगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल करने लगेंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये वाली जो टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी, बट ये वाली जो टर्म्स है ये कैंसिल नहीं होगी। तो क्या बचने वाला है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 600 हो जाएगा। इसका हम करेंगे कितना x इंटू कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू वो गिवन है कितना है 20 और साथ में कितना x है तो कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, 25x हो जाएगा प्लस कितना 600 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे x की, तो x की वैल्यू जो गिवन है हमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है प्लस कितना 600। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 500 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 600 हो जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सॉर्ट की बात कर लेते तो सॉर्ट भी हमारे पास जो बेसिक मेथड है उसी से हमारे पास ये बनने वाला है। तो क्या करेंगे, बस आपको बार बार यही ध्यान रखना है, यही माइंड में रखना है कि जो ये जो सीरीज है, ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ तक, ये जो 21 तक है तो 21 की जो सीरीज है 21 यहाँ तक तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या फिर थर्ड टर्म तक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या 21x स्क्वायर माइनस कितना 5x और प्लस कितना हो जाएगा 600। ठीक है, यहाँ का जो स्प्लिट होगा वो कितना होगा 20x स्क्वायर होगा माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 600। ये जो टर्म्स होगी ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ तक कि हमारे पास ओनली क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा
5x प्लस कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यहाँ से मैंने अभी वापस से वैल्यू पुट करके बताई, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x इंटू कितना x हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो आपको इतनी बार बार जो ये मैं लिख रहा हूँ ये नहीं लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलकुलेशन करनी है वो किस में करनी है, माइंड में करनी है। तो 20x माइनस कितना हो जाएगा 5x और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 600 हो जाएगा, माइनस कितना 25x प्लस कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -500 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 600 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितना गिवन है 19 गिवन है, और हमसे x की पावर 5 माइनस कितना 20 x की पावर 4, यहाँ से ओनली क्या मिला हमें 1 प्लस मिला। तो यहाँ से करेंगे हम कितना x की पावर 5 पहले बेसिक कर लेते हैं, फिर देन हम क्या करेंगे इसकी सॉर्ट करेंगे। तो x की पावर 19 x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 19 x की पावर 3 और प्लस कितना हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 19x स्क्वायर और माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा एक्स हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 400 हो जाएगा। जहाँ पे आपको 90 दिख रहे हैं वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक्स एक्स। अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने वो पे क्या आने वाला है, तो x की पावर 5 यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ से कितना होगा x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से भी x की पावर 3 माइनस कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा हम हमारे पास 400 हो जाएगा। जो प्लस माइनस की जो टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे हम 19x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19 है, तो 19x माइनस कितना x और प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 20x प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 20 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 19 प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 380 प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉर्ट कैसे करेंगे हम, तो एक बार हम सॉर्ट भी देख लेते हैं। सॉर्ट यहाँ सकती जो हमारे पास है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास जो इसका स्प्लिट होगा वो कितना होगा 20x स्क्वायर माइनस कितना होगा x और प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ से जो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ तक की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 400 हो जाएगा। यहाँ तक की जो टर्म्स हो जाएंगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आएगा 19x माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -20x प्लस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ से पुट करेंगे -20 इंटू कितना हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास 19 गिवन है तो 19 पुट कर देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 4, जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 20 आंसर आने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ से हमारे पास ये पावर नहीं है, ये जो है इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये x की पावर n नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा ये माइनस आएगा और ये वाला क्या होगा प्लस होगा, ये जो आएगा हमारे पास ये क्या होगा सेकंड वाला जो एक्स क्यूब है यहाँ पे ये प्लस आने वाला है और ये फिर माइनस देन फिर प्लस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी। अब हम करते हैं, हमारे पास दे रखा है x की वैल्यू कितना 16 है और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है और इससे 1 प्लस ज़्यादा आया तो हमें कैसे स्प्लिट करना है, x की पावर 5 माइनस कितना 16 x की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर 4 प्लस कितना 6 x क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 16x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 16x और प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको 16 दे रखा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x और कहाँ से हो जाएगा ये x हो जाएगा, तो x की पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से x की पावर ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, ये भी कितना होगा x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना करेंगे एक्स क्यूब करेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
प्लस माइनस सब क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूसली कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 25 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉर्ट करना होगा तो आप देख लेंगे कि लास्ट में हमारे पास जो टर्म्स है ये 16 है, जो x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये ज़रूर देख के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से जो हमारे पास सीरीज गिवन है और हमसे पूछा है क्या एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 1/4 इंटू कितना 2/6 3/8 4/10 और एंड सो ऑन 15/32 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म्स होंगे वो कहाँ तक है, हमारे पास 15 तक है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि 2 से कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2, तो 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, यहाँ से जो कंटिन्यूसली क्या होते चले जाएंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे। ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ तक की जो टर्म्स है, टर्म्स हमारे पास टोटल कितनी 15 है, बट यहाँ तक जो टर्म्स आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 इंटू कितना 1/2। और हमारे पास जो यहाँ तक की जो टर्म्स है वो कितना 40 टर्म्स है, कितना आएगा 14 टाइम्स है ये। ठीक है, फिर इंटू कितना दे रखा हमें, 15 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और इक्वल कितना गिवन है हमें, 1/2 की पावर n गिवन है। ये जो हमारे पास 40 टाइम है तो यहाँ से कर देता हूँ 2 की पावर कितना 14। यहाँ से 32 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर के अकॉर्डिंग, 32 को 2 इंटू कितना 2 इंटू कितना 2 इंटू 2 इंटू कितना 2, तो 2 की पावर के फॉर्म में हम इसको 32 को लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, अपॉन में कितना आएगा 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ से 20 सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 19 हो जाएगा, इक्वल कितना 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास n, 20 सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो n की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 19 इसकी पावर आ चुकी है। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाला समझ नहीं आया तो ये वाला कंफर्म आएगा, बिकॉज सेम ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन है और यहाँ से दे रखे हैं हमें कितना 31 तक टर्म है, तो यहाँ तक जो टर्म्स होंगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएंगी। वापस से हमें क्या पूछा है, एन की वैल्यू पूछा है, तो ये कैंसिल होने लगेगा। तो कितना 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स और यहाँ पे भी कितना 2 टाइम्स, और एंड करते हुए हमें टर्म्स मिलेगी। तो 1/2 इंटू कितना 1/2 इंटू कितना 1/2 एंड सोन, यहाँ तक जो होगा हमारे पास कितना होगा, जो टर्म्स आएंगी वो कितनी हो जाएगी, ये जो टर्म्स है 31 है, तो 31 है तो यहाँ तक जो टर्म्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 टाइम्स होगा। ठीक है, और जो लास्ट टर्म हमारे पास 1 अपॉन कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 30 इंटू कितना 1 अपॉन, यहाँ से 64 को लिख सकते हैं किसकी पावर के अकॉर्डिंग, 2 की पावर कितनी हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं कितना 64 को 2 की पावर 6 और इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 2 की पावर 36 और अपॉन में 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। तो जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 36 आ जाएगी। यही हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का रहने वाला है। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम 2 टाइम होगा, ये भी 2 टाइम हो जाएगा, ये भी 2 टाइम हो जाएगा और कंटिन्यूसली ये क्या होता रहेगा, कैंसिल होता रहेगा। तो इसको लिखेंगे, यहाँ तक जो टर्म दे रखे हैं हमें कितना दे रखे 63, बट यहाँ से पहले तक एक टर्म पहले तक कितना आएगा 62 टर्म आएंगे। तो 1/2 इंटू कितना 1/2 हो जाएगा, इंटू कितना 1/2 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, और ये कहाँ तक आएगा 60 टाइम्स तक आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास होगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल कितना आ जाएगा 1/2 की पावर n हो जाएगा। 1/2 की पावर कितना करेंगे हम 60, बिकॉज ये 60 टाइम्स है, इनटू कितना हो जाएगा 28। यहाँ से जो पावर बनेगा वो कितना बनेगा 2 की पावर 7 हो जाएगा। 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 7, तो यहाँ से कितना होगा 2 की पावर 7 हो जाएगा। 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2 की पावर n होगा, यहाँ से बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर कितना होगा 67 हो जाएगा। और 1 अपॉन यहाँ से कितना होगा
1 सेकेंड, यहाँ से 62 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ तक 63 है तो 62 टाइम्स है, तो ये कितना होगा 62 होगा। यहाँ से भी कितना होगा 62 प्लस कितना हो जाएगा 7, तो 69 इसका ऐड करने पे आ जाएगा, तो 2 की पावर n है। 20 से में तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो n इक्वल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 69 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे क्या कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का, यहाँ से कैंसिल करने लगेंगे तो 2, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कंटिन्यूसली कैंसिल होते होते यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म्स बचेगी। तो हमारे पास जो टर्म्स आएगी वो कितना 126 आएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू कितना 1/2 इंटू कितना 1/2 एंड सो ऑन, ये जो टाइम्स है वो कितने टाइम्स है 126 टाइम्स है। और हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो कितना है 127 टर्म्स है, 256 हो जाएगा, और इक्वल हमारे पास गिवन है 2 की पावर n गिवन है। तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 126, और इनटू कितना आ जाएगा 256 का 2 की फॉर्म में, अगर 2 की एक्सपोनेंट के या 2 की पावर के फॉर्म में लिखे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा 2 की पावर 8 हो जाएगा, और इक्वल कितना है 2 की पावर n है। यहाँ से 20 से में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 134, इसको ऐड करने पे आ जाएगा, और इक्वल कितना है 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो n इक्वल कितना हो जाएगा 134, इसके आ जाएगा इसकी n की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारे पास क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1/4, 2/6 और 3/8, 4/10, ये हमारे पास कंटिन्यूसली गिवन है। तो यहाँ से कैंसिल करने लगेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2, यहाँ से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ तक जो टर्म्स है हमारे पास कितना है 255 टर्म्स है, और यहाँ से एक टर्म पहले कितना आ जाएगा 254 टर्म्स आएगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू कितना 1/2 इंटू कितना 1/2, और ये कहाँ तक है हमारे पास जो 254 टाइम्स है हमारे पास, कितना 254 टाइम्स है। और जो लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा 1 कितना 512 हो जाएगा, इक्वल 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ से करेंगे हम तो कितना 2/2 की पावर कितना हो जाएगा 254 हो जाएगा, इंटू कितना 512, जो 2 के फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से जो उसकी पावर लगेगी वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 9 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वल में दे रखा है 1 कितना 2 की पावर n, तो 1 कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 263, इसको ऐड करने पे आ जाएगा, और इक्वल कितना दे रखा है 1/2 की पावर n। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी यहाँ से इक्वल हो जाएगी, बिकॉज इक्वल गिवन है। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा 263, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज ये हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अब हमारे पास कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज होंगे। तो यहाँ से फिर से हमारे पास क्वेश्चन क्या है वही है, ओनली डेटा क्या है डिफरेंट है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और यहाँ तक जो आएगा आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 510 तक आएगा, ठीक है। इसकी जो पावर होगी मतलब 510 तक है, तो 1/2 इंटू कितना 1/2, ये जो है हमारे पास कितना है 510 तक क्या है 10 टाइम्स तक है, ठीक है। कहाँ तक है 510 टाइम्स तक है। 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 1024 आ जाएगा, इक्वल जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा, इंटू 1 अब यहाँ से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 2 की पावर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। ये 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, इसका आंसर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर 10 इक्वल कितना है हमारे पास 1/2 की पावर n। यहाँ से क्या हो जाएंगे बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा, और इक्वल कितना गिवन है 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 520 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ आपको ऐसा भी कर सकते हो, इसमें इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर n, 2 की पावर कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। अभी बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएगा, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। यहाँ से हमारे पास पूछा है कि 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, 1+1/5 और 1+1/n है, तो हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हो जाता है और वैसे भी इसका सोल्यूशन हमें करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जैसे इसका प्लस करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम लेके, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 3 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा हमारे पास 5 बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर कितना होगा 6 बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और एन सोन यहाँ से कितना हो जाएगा n+1 अपॉन कितना हो जाएगा n हो जाएगा। यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, यहाँ से देखते हैं 3 का 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके तो लास्ट तक क्या आ जाएगी हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल होगा तो हमारे पास कितना कौन कौन सी टर्म बची हुई, एक तो ये वाली टर्म बची हुई और एक ये वाली टर्म्स बची हुई है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा n+1/2। यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसा ही है, तो इसका करेंगे हम सॉल्यूशन। तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से 8 अपॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 9 अपॉन 8 हो जाएगा एंड सोन। यहाँ से कितना हो जाएगा n+1 अपॉन कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ये जो टर्म्स होंगी ये क्या होती चली जाएंगी, कैंसिल होती चली जाएंगी और लास्ट टर्म तक जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना n+1 और अपॉन में कितना बचेगा 5 बचेगा। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करने वाले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस कितना 1/x+1, 1 प्लस कितना 1/x+2, 1 प्लस कितना 1/x+3, 1 प्लस कितना 1/x+4, 1 प्लस कितना 1/x+5। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा x+1 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना आएगा x+1 आएगा। ये वाली टर्म है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी x+2 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली टर्म कितनी आएगी x प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। x+4 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा x+4 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा x+5 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा x+5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना होगा हमारे पास x+2 हो जाएगा, यहाँ से ये x+3 हो जाएगा, ये x+4 हो जाएगा, ये x+5 हो जाएगा और ये x+ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, x+4 और x+5 और x+5 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर जो बचने वाला है हमारे पास ये टर्म्स बचेगा कितना x+6 बचेगा और अपॉन में कितना x+1 बचेगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। यहाँ से n की वैल्यू नहीं x की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। तो x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करवाएगा तो ये या तो इसके इक्वल में देगा या फिर आपको वहाँ से ऑप्शन में यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देना है, तो वहाँ पे आप क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसी टाइप का, तो इसका भी एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इनटू यहाँ से कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ से जो आएगा हमारे पास ये क्या है n है। ठीक है, ये क्या है n है, तो n-1 अपॉन कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ये जो फॉर्म है ये कैंसिल होती चली जाएंगी, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और जो लास्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या ओनली 1 बचा ऊपर और अपॉन में कितना बचा n बचा। तो यही क्या होगा 1 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बट आपको जैसे ये नहीं समझ आया तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का है। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ से कितना हो जाएगा n-1 अपॉन कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो जो कैंसिल होगा 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7, 8 से 8 और 9 से 9 कैंसिल और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी n-1 भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर में बचा 5 बचा, डिनोमिनेटर में कितना बचा n बचा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी टाइप का। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x+1 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना होगा x+1 होगा इनटू x+2
माइनस कितना 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 होगा, इंटू एक्स प्लस 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा एक्स प्लस 4 माइनस कितना 1 और एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा एक्स प्लस 5 माइनस कितना 1 अपॉन में कितना होगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से जो टर्म्स आएगी हमारे पास कितना हो जाएगा ये जो टर्म्स आएगी ये कितना आ जाएगा ऊपर एक्स अपॉन कितना एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये माइनस कर देंगे एक्स प्लस 1 तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा हमसे हमारे पास x प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा x प्लस 3 हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। जो टर्म्स आपको सेम दिख रही है उसको कैंसिल हम कर सकते हैं, तो x प्लस 3 x प्लस 4 सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा x बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा x प्लस 5 बचा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये नंबर सिस्टम की जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यही सीरीज़ अब एडवांस लेवल के साइड हम बढ़ने वाले हैं, तो आपको इस सीरीज़ को अटेंड करते रहना है, वॉच करते रहना है, जो आपका हर एक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और ये कम्प्लीटली क्या रहने वाला है आपका फ्री रहने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।